आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस प्रकार से आवर्त और वर्ग को निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको गजब का ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आवर्त और वर्ग को निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से, एकदम मात्र 2 सेकंड के अंदर निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप किस प्रकार से आवर्त और वर्ग को निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कुल मिलाकर हमारे पास 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप यानी कि 18 वर्ग होते हैं, जिसे हम लोग समूह भी कहते हैं। मतलब मैंने आपको क्या बताया, इसमें हमारे पास 7 आवर्त होते हैं जिसे इंग्लिश हम लोग पीरियड कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास वर्ग बोलिए या फिर समूह बोलिए कितना होता है तो 18 होता है, और जिसे इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा इतना ही जानकारी लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रिक को सबसे पहले देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और आप कोई सा भी तत्व उठा लीजिए, आप बहुत ही आसानी से उसके आवर्त और वर्ग को बता देंगे कि वह किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। तो चलिए सबसे पहले आप इस टेबल को देखिए। यहाँ पर मैं आपको एक मैजिक नंबर बताऊंगा, तो देखिए मैजिक नंबर क्या है। सबसे पहले आप मैजिक नंबर को देख लीजिए, फिर हम लोग आगे का भी जो भी हमारा वर्क रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास जो मैजिक नंबर है क्या है, 2 8 8 18 18 32 32। ये रहा हमारा मैजिक नंबर। आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं, कुछ नहीं है, एक है हमारा 2, फिर 2 ठो 8, फिर 2 ठो 18, फिर 2 ठो 32। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो 2 है इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये जो 2 आपने लिख दिया, ठीक है। अब इस 8 को आप जोड़ दीजिए, तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए, ठीक है। फिर इस 8 को आप जोड़ दीजिए तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर आप 18 लिख दीजिए। फिर इस 18 को जोड़िए आप, तो 18 को जोड़ेंगे तो 18 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पर आप 36 लिखिए। फिर इस 36 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस 18 को फिर से आप जोड़ दीजिए, तो 36 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 54 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो 54 आया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो 32 है इसको आप जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी हो गया 86। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका क्या है, फिर से 32 है, तो फिर से आप 32 को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पर 8 और 3 11 हो गया, यानी कि 118 हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं मैजिक नंबर के द्वारा। अब देखिए इधर वाले को आप किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि 2 है ना, तो 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 में 1 बढ़ाने से कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 11 लिखिए, यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 19 लिखिए, यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर 37 लिखिए, यहाँ पर 54 है तो यहाँ पर आप 55 लिखिए, यहाँ पर 86 है तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, 87 लिखिए। बहुत ही सिंपल है। और देखिए सबसे ऊपर में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बात समझ में आया। देखिए एक्चुअल में ये जो हमने लिखा ना, ये क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये जो पहला वाला है ना, ये हमारा क्या है, ग्रुप 1 है, यानी कि वर्ग संख्या 1 है, और ये हमारा लास्ट वाला ग्रुप है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप 18, जो मतलब यहाँ पर जितना भी है सारा का सारा क्या है, अक्रिय गैस है, सारा का सारा क्या है, अक्रिय गैस है, जिसे हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं। बात समझ में आया। ये जो ग्रुप 18 है ये क्या है, सारा का सारा जितना भी है ये हमारा क्या है, अक्रिय गैस है। और देखिए जो भी हम लोग ग्रुप निकालेंगे ये अक्रिय गैस की मदद से ही निकालने वाले हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये जो पहला वाला ये हमारा पहला आवर्त है, ये हमारा दूसरा आवर्त है, ये हमारा तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां आवर्त है। क्लियर है, 7 आवर्त है और कुल मिलाकर 18 ग्रुप है। ये ग्रुप 1 रहा है हमारा पहला वाला, और लास्ट वाला क्या है, ग्रुप 18 है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 और 2 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो आवर्त संख्या 1 है ना, यहाँ पर मात्र हमारे पास 2 ही तो तत्व है, एक परमाणु संख्या 1 वाला और एक परमाणु संख्या 2 वाला। अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे आवर्त संख्या 2 में, तो देखिए यहाँ पर कितना यहाँ पर तत्व है, तो यहाँ पर तत्व है परमाणु संख्या 3 से लेकर परमाणु संख्या 10 तक। मतलब परमाणु संख्या 3 वाला भी है, 4 वाला भी है, 5 वाला भी है, 6 वाला भी है, 7 वाला भी है, 8 वाला भी है, 9 वाला भी है और 10 वाला भी है। मतलब इतना यहाँ पर तत्व है। ये जो आवर्त संख्या 2 है यहाँ पर कुल मिलाकर इतना तत्व है। अगर आवर्त संख्या 3 का बात करें तो इसमें कितना है, तो परमाणु संख्या 11 से लेकर परमाणु संख्या 18 तक के तत्व है यहाँ पर। मतलब क्या क्या हो गया, आप ये देख सकते हैं, जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, या 18 हो गया। क्लियर है। अगर आवर्त संख्या 4 का बात करेंगे तो यहाँ पर 19 से लेकर परमाणु संख्या 19 से लेकर परमाणु संख्या 36 तक का तत्व है। जैसे कि 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ऐसे करते करते कहाँ तक
तो 36 तक। उसी प्रकार से आवर्त संख्या जो 5 यहाँ पर 37 से लेकर 54 तक है। यहाँ पर आवर्त संख्या 6 में 55 से लेकर 86 तक है। आवर्त संख्या 7 में 87 से लेकर 118 तक तत्व है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने कहा कि 2 सेकंड के अंदर आप बता देंगे, तो अभी तो 2 सेकंड से कितना भी आप कितना मिनट तक का टाइम ले लिए, लेकिन अभी तक आप बताए नहीं। तो देखिए शुरू टाइम में आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जब आप सीख जाएंगे तब आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी आपको टाइम लगेगा, फिर आगे आपको टाइम नहीं लगेगा, आप 2 सेकंड के अंदर निकाल देंगे आवर्त और वर्ग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो देखिए जो टेबल अभी मैंने बनाया था उधर, वही टेबल मैंने यहाँ पर लिखा है, वही आपका 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। इसको आपको समझना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इधर कैसे हुआ, जैसे 2 है तो 3, 10 है तो 11, 18 है तो 19, 36 है तो 37, 54 है तो 55, 86 है तो 87। यहाँ पर यह आवर्त है, आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हमारा ग्रुप 1 हुआ, ये हमारा ग्रुप 18 हुआ, जिसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अब आप यहां से कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन। क्या ले लेते हैं? क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो आप खुद बोलिए 17 कहां पर आएगा? तो देखिए 17 आपका इस घर में आएगा, क्योंकि ये जो घर है यहाँ पर 11 से स्टार्ट होता है और 18 तक चलता है। तो जाहिर सी बात है 17 तो हमें यहीं पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक परमाणु संख्या है। तो 17 परमाणु संख्या इसी घर में मिल जाएगा। मतलब कौन से आवर्त में मिल रहा है? तो तीसरी आवर्त में मिल रहा है। आवर्त कितना में मिला? तो आवर्त लिख लीजिए, आवर्त 3। अब बात करेंगे वर्ग का, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। आवर्त में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वर्ग में बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए वर्ग में आपको कैसे करना है। तो वर्ग में आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यहां पर ये जो 17 है, 17, तो देखिए 17 के बाद कौन सा अक्रिय गैस हमारा आ रहा है? तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो 17 के बाद हमारा जो अक्रिय गैस आ रहा है क्या है? 18 है। ठीक है, मतलब 17 के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? तो 17 के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? 18 आ रहा है। बात को समझ लीजिए, 17 के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? 18 आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 और 17 का, मतलब 18 और 17, अगर 18 में अगर 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचा कि नहीं बचा? और आपको हर केस में, हर जगह पर आपको यहाँ पर 18 लिखना है, और जो डिफरेंस रहेगा डिफरेंस आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 18 का 18 और डिफरेंस कितना आया है? यहाँ पर 1 आया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 18 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। बात समझ में आया? तो जो क्लोरीन है ये आवर्त संख्या 3 में है और वर्ग संख्या कितना में है? 17 में है। एक बार आप चेक करके मिला लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर क्लोरीन कहाँ पर है। क्लोरीन तो हमारा यहाँ पर रहा है सर। तो देखिए वर्ग संख्या 17 में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आवर्त कितना में है? देख लीजिए, आवर्त 3 में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल तरीके से आप हर एक चीज को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए कैल्शियम के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कैल्शियम का कितना होता है? तो 20 होता है। अब बताइए 20 परमाणु संख्या आपको कहाँ मिलेगा? तो इस घर में मिलेगा, क्योंकि ये जो घर ये 19 से स्टार्ट होता है और 36 तक चलता है। तो जाहिर सी बात है 19 के बाद ही तो आपको 20 मिल जाएगा। मतलब कहाँ पर मिलेगा? तो ये आवर्त संख्या 4 में मिलेगा। आवर्त संख्या 4 में मिलेगा। तो आवर्त यहाँ पर लिख लीजिए, आवर्त कितना हो जाएगा? आवर्त बराबर 4। निकालना है वर्ग। तो देखिए 20 के जस्ट बाद हमारा कौन सा अक्रिय गैस आता है? तो देखिए 20 के बाद कौन सा आता है? तो 20 के बाद क्या आएगा? 36 ही आएगा। देखिए अक्रिय गैस हमारे क्या क्या है? 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, 86 है, 118 है। तो 20 के जस्ट बाद कौन आएगा? 36 ही तो आएगा। 20 के जस्ट बाद कौन आएगा? 36 आएगा। तो आप खुद बोलिए, ये जो 20 है और ये जो 36 है, तो 36 और 20 का डिफरेंस कितना होगा? 36 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 16। 36 और 20 का डिफरेंस कितना होगा? 16 होगा। मतलब 36 में अगर 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। और मैंने आपको क्या बोला, हर केस में आपको क्या करना है? 18 लिखना है, फिर माइनस कर देना है किससे? जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को। तो 18 का 18 और यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 16 आया। तो 18 में अगर 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 18 में अगर 16 को घटा देंगे तो कितना बचा? यहाँ पर हमारा 2 बचा। तो आप देख लीजिए कैल्शियम का आवर्त आया 4 और वर्ग आया 2। चलिए मिला के देख लेते हैं। कैल्शियम यहाँ पर है, आवर्त 4 और वर्ग हमारा 2। समझ में आया कि नहीं आया? कोई सा भी आप ले लीजिए। चलिए बात करते हैं सर, हम लोग ले लेते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं अबरी ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फास्फोरस ले लेते हैं। चलिए फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। फास्फोरस का 15 होता है। चलिए फास्फोरस के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए इधर फास्फोरस देख लीजिए। ये सारा का सारा मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। बात करते हैं फास्फोरस का। तो फास्फोरस कितना नंबर में होता है? तो 15 नंबर में होता है। अब देखिए 15 कहां पर आएगा? इस घर में आएगा, क्योंकि 11 से लेकर 18 तक है। तो 15 तो जाहिर सी बात है इसी घर में आएगा। मतलब आवर्त संख्या 3 में आया।
आवर्त कितना में आया, आवर्त आया 3 में। निकालना है वर्ग। तो देखिए 15 के जस्ट बाद कौन सा अक्रिय गैस आता है, तो 15 के जस्ट बाद हमारा आता है 18। 15 के जस्ट बाद क्या आता है, 18। तो इस 18 और इस 15 का डिफरेंस कितना होगा, तो 18 माइनस 15 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 18 माइनस क्या कर देना, जो भी डिफरेंस आया उस डिफरेंस को लिख देना है। तो 18 का 18 माइनस डिफरेंस कितना आया 3, तो 3 को घटा दीजिए, तो 18 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो वर्ग कितना आ गया 15, आवर्त कितना आ गया 3। चलिए मिला के एक बार देख लीजिए, यहाँ पर देखिए वर्ग 15 और आवर्त देखिए नहीं वाला तो आवर्त है ना, आवर्त 3। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक बड़का जैसा भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, मान के चलिए ये जो 111 है इसको ले लेते हैं। 111 जो है ना, ये क्या है, आरजी जो है इसको ले लेते हैं, आरजी 111। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आरजी 111, आरजी कितना में है, 111 में है, ठीक है, समझ लीजिए। तो पहले तो आवर्त देख लेते हैं। आवर्त कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 87 से 118, जाहिर सी बात है यहीं पर हमको 111 मिल जाएगा। मतलब आवर्त कितना आया 7, आवर्त कितना आया 7। वर्ग निकालना है, बहुत ही आसान है। अब खुद बताइए 111 के बाद कौन सा आखिरी गैस आएगा, मतलब इसके 111 के जस्ट बाद क्या आएगा, तो 111 के जस्ट बाद हमारा क्या आएगा, 118 आएगा। अब आप बताइए 118 और 111 का डिफरेंस कितना होगा, तो देख लीजिए 118 माइनस 111, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 18 में अगर 11 जाएगा तो बचेगा 7 हो गया। चलिए वर्ग निकाल लीजिए, क्या होता है सूत्र, 18 माइनस डिफरेंस, 18 माइनस डिफरेंस, तो 18 का 18 डिफरेंस आया 7, तो 7 लिख देते हैं। तो 18 में अगर 7 जाएगा तो बचेगा कितना 11। चलिए आरजी का देख लीजिए, वर्ग होगा 11 और आवर्त होगा 7। एक बार मिला लेते हैं। आरजी देखिए वर्ग है आपका 11, ठीक है, और आवर्त है आपका 7। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, ना आपको रटना है ना कुछ करना है। चलिए और कोई सा भी अगर आप एग्जांपल लीजिएगा तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए अगर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, एक बार ले लेते हैं क्रोमियम ले लेते हैं, ठीक है। एक बार क्रोमियम को देख लेते हैं और यहाँ पर मैं इस लेक्चर को खत्म कर दूंगा। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे। तो क्रोमियम को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्रोमियम को देख लेते हैं। चलिए क्रोमियम को आप देख लीजिए, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम Cr, देखिए यहाँ पर आपका क्रोमियम है, कितना नंबर में है, तो 24 नंबर में है। तो देख लीजिए क्रोमियम, जैसे कि आपका 24 नंबर में क्रोमियम होता है, ठीक है। अब देखिए 24 कहाँ पर मिलेगा आपको, इस घर में मिलेगा, क्योंकि 19 से ये 36 तक है, 19 से 36 तक, तो इसी घर में मिलेगा, आवर्त 4 में, आवर्त 4, ठीक है। वर्ग निकालना है, तो देखिए 24 के जस्ट बाद कौन सा अक्रिय गैस आता है, तो 24 के जस्ट बाद आता है हमारा 36। 24 के जस्ट बाद क्या आएगा, 36 आएगा। और 36 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, खुद देख लीजिए, 36 और 24 को घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। वर्ग निकालना है ना, तो 18 माइनस डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया 12, तो 18 में अगर 12 घटा देंगे तो कितना आएगा 6। देख लीजिए 6 में है कि नहीं है। क्रोमियम देखिए यहाँ पर 6 में है, साफ साफ दिख रहा है। और आवर्त देख लीजिए 4 में है। तो कितना सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझना है, जो कि अभी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर मान के चलिए अगर आपको दे दिया जाए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि इधर चलना है ना, हाँ, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बोलो कि सोडियम का कितना होगा, सोडियम का दे देगा, सोडियम का कितना होगा, तो सोडियम के बारे में अगर आपको बताना तो आप यहाँ पर आइए। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 11 होता है, 11। तो यहाँ पर 11 आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1, ये तो ग्रुप 1 ही है ना, तो वर्ग 1 में है और आवर्त कितना में, 3 में है। तो इसको आपको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। वर्ग 1 में आपका ये हो गया, आवर्त 3 में हो गया। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 ये सब का निकालने की जरूरत नहीं है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 ये सब का निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है। ये अगर बात करूँ मैं अगर 3 का, जैसे कि 3 मतलब क्या होता है, लिथियम होता है। तो ये क्या है आपका, आवर्त 2 में है और वर्ग 1 में है। ये सब का निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब का निकालने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। अगर 19 का कोई भी बोलेगा, मतलब पोटेशियम का कोई बोलेगा, तो पोटेशियम आवर्त 4 में है, वर्ग 1 में है। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई अगर आपको नियन का बोल देगा, नियन का 10 होता है ना, तो ये क्या है आपका, आवर्त संख्या 2 में है और वर्ग संख्या कितना में है, 18 में है, जो कि अक्रिय गैस है हमारा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, यहां पर कुछ और बताना है, जैसे कि देख लीजिए यहां पर ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक आपका 2 तत्व के लिए काम नहीं करता है। किसके किसके लिए, एक आपका बी के लिए और एक आपका एमजी के लिए। ये जो 2 तत्व है ना, बीई और एमजी, इन दोनों के लिए ये काम नहीं करता, मतलब वर्ग वाला काम नहीं करता है, वर्ग वाला काम नहीं करता, आवर्त वाला काम करेगा। जैसे बी आपका कितना है, 4 है, बी का परमाणु संख्या 4 होता है ना, तो 4 देखिए कहां पर आएगा, इसी घर में आएगा, 3 के बाद 4, तो मतलब आवर्त 2 होगा। एमजी का बात करेंगे तो एमजी का होता है 12, तो 12 किस घर में आएगा, इस घर में आएगा, जिसका आवर्त होगा 3। आवर्त काम करता है ये जो ट्रिक है, लेकिन वर्ग का ट्रिक ये काम नहीं करता है। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, देखिए, ठीक है, याद भी रख सकते हैं। कैसे याद रखिएगा आप इसको देख लीजिए, यहां पर समझ लीजिए। अब ये आपका क्या है, ये आपका ग्रुप 1 है। अब ग्रुप 1 के बाद आपको क्या मिलेगा, ग्रुप 2 मिलेगा। जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 के बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे इधर 4 मिलेगा, इसको अभी छोड़िए, तो 11 है ना यहाँ पर 11, तो 11 के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिलेगा।
उसी प्रकार से 3 के बाद क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 के बाद 4 मिलेगा और 11 के बाद 12 मिलेगा। तो देख लीजिए कौन से ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप 2 में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो ये दो चीज जो है ना, ये जो दो चीज है आपका, एक आपका है बेरिलियम और एक आपका है मैग्नीशियम, ये दो आपका नहीं काम करता है इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, नहीं तो सारा का सारा काम कर जाता है। तो बी का आपका होता है वर्ग संख्या 2, मैग्नीशियम का भी होता है वर्ग संख्या 2। किस प्रकार से निकालेंगे आप, इस प्रकार से यहां से पता कर सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद आपका 4 होगा, 11 के बाद आपका 12 होगा, उसी प्रकार से 19 के बाद आपका 20 होगा, 37 के बाद आपका 38 होगा, 55 के बाद आपका 56 होगा, 87 के बाद आपका क्या होगा, 88 होगा। तो ये सब के सब आपके क्या आएंगे, तो ग्रुप 2 के अंदर आएंगे। ग्रुप 2 के अंदर 4 परमाणु संख्या, 12 परमाणु संख्या, 20 परमाणु संख्या, 38 परमाणु संख्या, 56 परमाणु संख्या, 88 परमाणु संख्या, ये सब के सब कहाँ आएंगे, ग्रुप संख्या 2 में आएंगे। तो इस प्रकार से आप ये दो ठो को याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर और एक बात को समझिए, देखिए ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं दो सीरीज बना हुआ है, एक है हमारा लेंथेनाइड और एक है हमारा एक्टिनाइड, ठीक है, जिसे हम लोग LA सीरीज बोलते हैं और AC सीरीज बोलते हैं। मतलब देखिए जो LA सीरीज आपका स्टार्ट हो रहा है परमाणु संख्या 58 से लेकर परमाणु संख्या 71 तक है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, 58 से लेकर 71 तक है। और ये जो एक्टिनाइड सीरीज है ये आपका 90 से लेकर कहाँ तक है, 103 तक है, ये 90 से 103 है। बात को समझ लीजिए, अगर आपका कभी भी परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक रहे और 90 से लेकर 103 तक रहे, तो इसका ग्रुप हमेशा क्या होगा, ग्रुप हमेशा 3 होगा। आपको निकालने का जरूरत नहीं है, ग्रुप हमेशा 3 होगा। देख लीजिए यहाँ पर ये जो ग्रुप 3 देख पा रहे हैं, ग्रुप 3 के अंदर ही आपका आता है LA और AC, मतलब लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ, 58 से लेकर 71, कभी भी परमाणु संख्या दिया रहे आपको निकालने का जरूरत नहीं है, आप ग्रुप 3 लिख के आइए घर। और कभी आपका अगर AC यानी कि 90 से लेकर अगर 103 वाला रहे तब भी आप ग्रुप 3 लिख के घर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर जितना भी ट्रिक था, और आप लीजिए ना 118 में से किसी का भी ले लीजिए, आप एकदम आसानी से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।